हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे 25 जीके के न्यू क्वेश्चन और इसी क्रम में हमने अब तक 12 सेट लगभग कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा 13वां सेट है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है जो भी एनटीपीसी, ग्रुप डी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को, देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। और अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, ये आपको बताना है। तो आंसर है आर्कटिक क्षेत्र, एशिया माइनर, दक्षिणी रूस, सप्त सैंधव प्रदेश। तो इनमें से किस जगह के आर्य थे, ये आपको बताना है। अगर आपको आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहें। तो इसमें आंसर क्या है? राइट आंसर है एशिया माइनर। आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? आर्य एशिया माइनर के मूल निवासी थे। इस प्रकार आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है और सी डी ए आपका इनकरेक्ट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बक्स किसे कहा जाता था? तो क्या पूछा गया कि लाख बक्स किसे कहा जाता था, ये आपको बताना है। लाख बक्स किसे कहा जाता था? आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, रजिया सुल्तान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो इनमें से करेक्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था? लाख बक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? 1932 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1936 ईस्वी या फिर 1921 ईस्वी। तो इनमें से कौन सा राइट है? तो इनमें से राइट है 1936 ईस्वी, यानी कि आपका सी ऑप्शन राइट है। ए बी डी आपका रॉन्ग है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। एन जी रंगा, श्री कृष्ण सिंह, स्वामी सहजानंद सरस्वती या फिर बाबा रामचंद्र। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वो क्या थे? अखिल भारतीय किसान सभा के सबसे पहले अध्यक्ष बने थे। इस प्रकार एन जी रंगा, श्री कृष्ण सिंह, बाबा रामचंद्र आपके क्या हो जाते हैं? रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई, आपको ये बताना है। आंसर है 4 जुलाई 1783 ईस्वी, 4 जुलाई 1776 ईस्वी या फिर 4 जुलाई 1779 ईस्वी, 4 जुलाई 1773 ईस्वी। इनमें से कौन सा राइट है? तो इनमें से राइट है 4 जुलाई 1776 ईस्वी, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ए सी डी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इसी क्रम में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति, क्या पूछा गया? रूसी क्रांति कब हुई? रूसी क्रांति कब हुई, ये आपको बताना है। तो आंसर है 1917 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1918 ईस्वी। तो इनमें से कौन सा राइट है? तो इनमें से राइट है 1917 ईस्वी। 1917 ईस्वी में ही रूसी क्रांति हुई। इस प्रकार बी सी डी आपका ऑप्शन हो जाता है रॉन्ग और ए ऑप्शन हो जाता है आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, ये आपको बताना है। कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से सही है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर क्या होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं।
इस प्रकार ए, बी, डी आपके ऑप्शन हो जाते हैं रॉन्ग और सी हो जाता है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार, माउंट एवरेस्ट, K2 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। इनमें से कौन सा राइट है? ये आप में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनमें से क्या है? पामीर का पठार। पामीर के पठार को क्या कहा जाता है? संसार की छत। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी है आपको बताना है। आंसर है 500, 525, 552, 475। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से सही है 500। 500 संख्या क्या है? संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। इस प्रकार बी, सी, डी आपके हो जाते हैं रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आंसर है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, योजना आयोग। तो इनमें से राइट ऑप्शन आपको चूज करके हमें कमेंट करना है। तो इनमें से ऑप्शन है राष्ट्रपति, यानी जो भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उसका नियुक्ति किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। सी, डी, ए रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन? न्यूलैंड ने, मेंडलीफ ने, मोसले ने, मेंडल ने। इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? मेंडलीफ ने। इस प्रकार न्यूलैंड, मोसले, मेंडल आपका रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यानी सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो इनमें से करेक्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता गाइस सबसे अधिक होती है। कितनी होती है इसकी? 4 होती है शायद, 4 होती है इसकी, सबसे अधिक होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। इस प्रकार ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन आपका हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो। क्या कह रहा है? कि रासायनिक गुण समान हो लेकिन भौतिक गुण भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं? बहुलक, समावयवी, अपर रूप, संभारक। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? इनमें से करेक्ट है अपर रूप, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। इस प्रकार ए, बी, डी इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को किस तिथि को अपनाया गया? तो किस तिथि को अपनाया गया? 22 मार्च 1950, 26 जनवरी 1952, 22 मार्च 1957 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इनमें से करेक्ट है 22 मार्च 1957, यानी कि 22 मार्च 1957 को क्या किया गया? राष्ट्रीय पंचांग को शक संवत के रूप में अपनाया गया। ए, बी, डी इस प्रकार आपके रॉन्ग हो जाते हैं और सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है और इसे आप इजी तरीके से आंसर दे सकते हैं। तो आंसर है 28 मार्च, 28 फरवरी, 28 जनवरी, 28 अप्रैल। तो इनमें से कौन सा राइट है? तो इनमें से राइट है 28 फरवरी। अब आपको हमें ये बताना है कि ये किस उपलक्ष्य में 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए, सी, डी रॉन्ग हो जाता है और बी आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कार्टेस किस देश की संसद को कहते हैं? तो कार्टेस किस देश की संसद को कहते हैं आपको ये बताना है। आंसर है नेपाल,
रूस, स्पेन, भूटान। तो इनमें से किस देश की संसद को कार्टेस कहा जाता है? तो आंसर है स्पेन। स्पेन की जो संसद है उसे क्या कहा जाता है? कार्टेस। इस प्रकार ए, बी, डी आपके ऑप्शन हो जाते हैं रॉन्ग और सी हो जाता है राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित है? क्या शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित है ये बताना है। आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, लाल बहादुर शास्त्री, चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? इनमें से राइट है रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, बी, सी, डी आपका इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जलमार्ग कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जलमार्ग कौन सा है ये आपको बताना है। आंसर है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, दक्षिणी अटलांटिक जलमार्ग, या फिर उत्तरी प्रशांत जलमार्ग, या फिर दक्षिणी प्रशांत जलमार्ग। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आंसर है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस प्रकार बी, सी, डी इनकरेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम निम्न में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो नई दिल्ली में स्थित अंबेडकर स्टेडियम के बारे में पूछा जा रहा है कि किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल। तो इनमें से कौन सा राइट है? इनमें से राइट है फुटबॉल। फुटबॉल जो है अंबेडकर स्टेडियम नई दिल्ली का फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार ए, बी, सी आपके हो जाते हैं रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक होता है। क्या पूछा जा रहा है? प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है इसके बारे में पूछा जा रहा है। आंसर है एम्पियर, ओम, अर्ग, जूल। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। इस प्रकार ए, सी, डी आपके हो जाते हैं रॉन्ग और बी ऑप्शन हो जाता है आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पौधों में फूल बनने में सहायक हार्मोन है। तो फूल बनने में सहायक हार्मोन कौन सा है ये आपको बताना है। आंसर है साइटोकाइनिन, एथिलीन, ऑक्सीजन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इनमें से करेक्ट है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है वो फूल बनने में सहायक हार्मोन होता है। इस प्रकार बी, सी, डी आपके हो जाते हैं रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, कावेरी, गोदावरी। तो इनमें से कौन सा है राइट ऑप्शन? तो इनमें से राइट ऑप्शन है बी, यानी कि गंगा। बी ऑप्शन जो है वो सबसे लंबी नदी है, यानी गंगा सबसे लंबी नदी है भारत की। इस प्रकार सी, डी, ए आपके हो जाते हैं रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। तो इनमें से कौन सा राइट है? तो इनमें से राइट है कर्नाटक। कर्नाटक में क्या है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी हो जाता है राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? इंद्र का स्थान किस देवता को उत्तर वैदिक काल में दिया गया यह बताना है आपको। तो आंसर है वरुण, प्रजापति, विष्णु, महेश। तो इनमें से कौन सा राइट है? तो इनमें से राइट है प्रजापति, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। इस प्रकार ए, सी, डी इनकरेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया, बेबीलोन, शशांक, सिकंदर। इनमें से किस एरिया का ये रहने वाला था? तो ये कहाँ का रहने वाला था? मकदूनिया का। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए हो जाता है राइट और ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग। गाइस ये अब वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कितने क्वेश्चन इसमें से करेक्ट रहे हैं इसे भी ज़रूर मेंशन करें।
वीडियो को देखने के लिए गाइस थैंक यू।